नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर में अभी जो चाय का व्यापार चल रहा है, वहाँ पे मेन आपके 4 ब्रांड छाए हुए हैं। उसके अंदर में टाटा की डस्ट है, रेड लेबल की डस्ट है, इसके अलावा एवीटी की डस्ट है और वहाँ के लोकल की जो भी वहाँ पे पिछले 25 बरस 50 बरस से जो काम कर रहे हैं उनकी डस्ट है। उड़ीसा के अंदर में सबसे ज़्यादा डस्ट चलने का रीज़न ये है कि वहाँ के लोग पान बहुत ज़्यादा खाते हैं और पान खाने की वजह से उनकी जो जीभ का टेस्ट रहता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गनेस की डिमांड मांगते हैं। और वहाँ का उड़िया पान होता है, उड़िया पान और भी ज़्यादा कड़ा होता है। जैसे आपके मगही पान वगैरह जो रहते हैं उनके कंपैरिजन में उड़िया पान थोड़ा सा कड़ा होता है। उसकी वजह से जो जीभ का टेस्ट रहता है काफ़ी उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनको जब तक स्ट्रॉन्ग चाय ना मिले तब तक उनको मज़ा नहीं आता है चाय पीने के अंदर में। तो आप उड़ीसा के अंदर में ट्राई कर देखोगे कि स्ट्रॉन्ग चाय ही ज़्यादा चलती है और स्ट्रॉन्ग चाय का जो टेस्ट मिलेगा आपको बीपी बीओपीएसएम इसमें नहीं मिलेगा, डस्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो वहाँ पे बड़े से बड़ा भी ब्रांड है तो उनको अपना डस्ट का ही मान देना पड़ता है और डस्ट ही ज़्यादा चलती है वहाँ पे। तो अपने लोग भी वहाँ पे डस्ट का मान अपना जाता है। जैसे रेड लेबल के कंपैरिजन के अंदर में, टाटा के कंपैरिजन के अंदर में, एवीटी के कंपैरिजन के अगेंस्ट में और जो भी लोकल ब्रांड चल रहे हैं उनमें अपने लोग प्राइकर सारी जगह पे ही सक्सेस हैं। उड़ीसा में भी अपना माल बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि नए जो व्यापारी हैं वो बेटर वे के अंदर काम कर सकें, उन्हें बेटर से बेटर क्वालिटी दे सकें। क्योंकि सिलीगुड़ी जाके या आसाम जाके एक्चुअल में देखा जाए तो एक बंदे से या 5 बंदे से ही विजिट हो सकती है, जबकि हमारी चाय के अंदर में ये खासियत है कि हमारे पास नियर अबाउट 150 से 200 गार्डन ऑलवेज हम लोग मेंटेन करते हैं। 200 से 250 गार्डन भी चले जाते हैं और प्राइकर ऑल ओवर इंडिया की जहाँ की भी चाय हो वहाँ की अपने मेंटेन पूरी की पूरी कर पाते हैं। उड़ीसा के अंदर में भी हमने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया है। इन्होंने हमारे साथ में आज जगन्नाथ पुरी से आए हुए हैं और ये वहाँ पे खुर्दा बोल के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रहते हैं। तो अपने पूरी जैसे उड़ीसा को अपने जय जगन्नाथ के नाम से ही करते हैं क्योंकि पुरी का एक मेन जो रिकॉग्निशन है वो अपने जगन्नाथ जी के मंदिर की वजह से ही है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपको ये बताऊंगा कि हमारे साथ में उत्कन जी आए हुए हैं। वैसे इनका नाम उत्कन जी, आप उड़ीसा को भी उत्कन बोल सकते हैं। वहाँ पे जितने प्राइकर दुकानें उत्कन फर्नीचर, उत्कन इंटरप्राइजेज, उत्कन ट्रेडिंग बोल के भी है, तो इनका नाम भी उत्कन है और ये पूरे के पूरे उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं अपने नाम के थ्रू ही। तो मैं चाहूँगा कि इनका जो फीडबैक है वो आपको बताएं। नमस्ते, मैं उत्कल कुमार मोहांती उड़ीसा से हूँ। मैं अभी नया बिजनेस शुरू करता हूँ, चाय के बिजनेस। तो चाय के बिजनेस में मुझे तो पहले कुछ मालूम नहीं था। मैं सिर्फ जानता था कि चाय 2 क्वालिटी का आता है, एक बड़ा दाना और एक डस्ट में आता है। तो मैं जब शुरू करने के लिए सोचा तो ग्रेड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो ऐसे में मैं नेट में सर्च किया कि कहाँ से मुझे अच्छा चाय मिलेगा और किस टाइप का चाय हमारा मार्केट में चलेगा। ये सब में सर्च किए होते तो सिलीगुड़ी का एक कंपनी से मुझे फ़ोन आया 2 दिन के बाद और मुझे वो बताया कि हमारा पास इस टाइप का चाय होता है, इस ग्रेड में, इस रेट में होता है। मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा उससे। मैं 8 दिन 10 दिन ऐसा टाइम ले लिया, कुछ उनको बताया नहीं। फिर अचानक मैं सोचा कि हाँ, वहाँ से मैं सैंपल मंगाऊंगा और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन सा ग्रेड किस टाइप का है और क्या रेड वाला चाय कैसा लग रहा है, मतलब टेस्ट में। तो ये सोच के मैं मंगाया, सैंपल मंगाया और सैंपल को टेस्ट किया।
टेस्ट करने के बाद मुझे हमारा जो मार्केट है उड़ीसा का जो मार्केट में टाटा बहुत अच्छा चलता है और रेड लेबल चलता है और ऐसे लोकल ब्रांड भी 2-3-4 है उड़ीसा का, वो भी चलता है। तो सबका जो ग्रेड देखा मैं तो डस्ट में थोड़ा ज़्यादा चलता है उड़ीसा में। तो मैं सैंपल को लेके मैं सिलीगुड़ी गया। सिलीगुड़ी जब गया उस कंपनी के पास में सैंपल को टेस्ट किया तो उसके कंपैरिजन मुझे देने के लिए वो कंपनी भी बोल दिया कि हाँ हम इस रेट में आपको प्रोवाइड कर दूँ उस टाइप का। तो मैं सोचा कि हाँ अगर उस टाइप का होगा तो शायद चल जाएगा। तो मैं ये सोच के माल भी मंगवाया उस कंपनी से। माल मंगाने के बाद में जब मार्केट को गया तो मार्केट में टोटल नया हूँ, मेरा पहचान नया है। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ सेल करने में। लोगों के पास में तो अच्छा क्वालिटी लेके गया था। क्वालिटी ऐसा नहीं है कि डाउन क्वालिटी है, फिर भी टाटा वगैरह जिस टाइप का दे रहे थे तो उनके हिसाब से शायद उन लोग को अच्छा नहीं लगा और मैं भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखा था। अ, तो मुझे कुछ दिन काम करने के बाद लगा कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत लॉस में चलेगा, प्रॉफिट नहीं दे मेरा नहीं मिला और क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्लेन आया कि उसमें कलर थोड़ा कम है और टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचा कि फिर क्या करूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रात भर सो नहीं पाता था कि इतना टेंशन। जब मैं टेंशन में आ जाता था, नींद नहीं आता, तो यूट्यूब में मैं संतोष सर का एक वीडियो देखा, एक दिन देखा। तो एक दिन में मुझे लगा कि हाँ वो बंदा बहुत अच्छे हैं और चाय के लिए तो मेरे लिए ये काम आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये सोच के मैं 3-4 वीडियो ऐसे देख लिया, एक रात में देख लिया। तब मुझे लगा हाँ मैं अगर बिजनेस करूँगा तो संतोष सर के साथ ही डील करके मैं बिजनेस करूँगा। तो फिर भी उड़ीसा में लॉकडाउन हो गया, 3 महीना लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के वजह से मेरा बिजनेस तो बंद था। फिर मैं क्या सोचा कि हमारा एरिया में जो सैंपल है मैं संतोष सर के पास लेके जाऊंगा और संतोष सर से ही माल मंगाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया वीडियो देख के। मैं संतोष सर को पहले से नहीं जानता था, वीडियो देख के मुझे पता चला है कि संतोष सर के पास टाटा से भी बेहतर क्वालिटी मुझे मिलेगा। तब मैं सैंपल भेजा सर के पास और सर से मैं जो लिया मार्केट में बेचा तो वो भी बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आता है। मैं जितना रेट में सिलीगुड़ी से खरीद किया था संतोष सर के पास बहुत कम रेट में मैं अच्छा क्वालिटी पाए। तो नया व्यापारी के लिए ऐसा होता है कि वो मार्जिन नहीं दे पाते हैं। अगर सिलीगुड़ी या आसाम से वो डायरेक्ट खरीदते हैं तो पहले तो उन लोग को जाना पड़ता है आसाम और सिलीगुड़ी, उसका तो खर्च ज़्यादा होता है और टेस्ट और गार्डन में किस टाइप का गार्डन में किस टाइप का चाय आता है ये सब तो नॉलेज नहीं होता है ना, तो खर्च ज़्यादा हो जाता है। फिर बिजनेस करने में जो इन्वेस्ट करना पड़ता है तो एक बार ये जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी हिसाब से प्रॉफिट नहीं आता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं चाय के ऊपर में तो एक बार संतोष सर के पास आए, संतोष सर से ट्रेनिंग लीजिए और संतोष सर का जो चाय आता है आप सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर आपका मार्केट में उस टाइप का चाय चल जाएगा बहुत अच्छा मुनाफा होगा आपका। और भी अगर आपका एरिया में किसी भी ब्रांड ज़्यादा मात्रा में सेल होता है तो उस कंपैरिजन का चाय सर के पास मिल जाएगा। जितना सारे टॉप ब्रांड है, सोसाइटी हो, वाघ बकरी हो और डालमिया हो और बहुत सारे कंपनी आता है, तो आप सैंपल लेके आए सर के पास और सैंपल को टेस्ट कराइए और सर से ही अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा, उससे अच्छा मिलेगा और एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। और नया व्यापारी के लिए चाय में तो मार्केट में सेल करना दिक्कत होता है,
फिर भी आप लोग ऐसा करिए कि 2 रुपया भी मुनाफा हो तो भी चालू कीजिए। 1 महीना 2 महीना चालू करने के बाद ज़रूर बढ़ेगा। और आप ये मत सोचिए कि एक बार मैं 100 रुपया या 200 रुपया मुनाफा कमा सकूँ 1 केजी चाय में। 1 केजी चाय में अगर 2 रुपया मुनाफा आता है तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप 1 क्विंटल 1 टन भी माल सेल करते हो 2 रुपया प्रॉफिट लेके तो आपका बिज़नेस अच्छा है। और 200 रुपया मुनाफा रख के आप अगर 5 किलो 10 किलो सेल करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है नया व्यापारी के लिए। थोड़ा मुनाफा कम करके ज़्यादा बेचने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाए मार्केट में कैसे सेल होगा, आपका माल कैसे चला गया। तो क्वालिटी के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा, आज नहीं चल रहा है क्योंकि आप नया हो मार्केट में, आपको बोले कि नहीं वो लोग देते हैं उस रेट में, आपका थोड़ा ज़्यादा है ठीक है, लेकिन आपका क्वालिटी उससे भी अच्छा है ना। तो आप अच्छा क्वालिटी देते हैं तो कैसे आप कम रेट में देंगे। तो 2 महीना 3 महीना आप मेहनत करिए, देखिए क्वालिटी देते हैं तो ज़रूर मार्केट में आपका माल चलेगा। और मार्केट में एक बार क्लिक कर गया आपका माल तो आप मालामाल हो जाएंगे। ये मेरा एसएमएस था आपके लिए, नया व्यापारी के लिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं चाय का बिज़नेस जब से कर रहा हूँ आपके साथ शुरू से लेकर अभी तक, मैं जिस टाइप का सिचुएशन में आ गया है और कितना मुझे तकलीफ आया सब कुछ शेयर किया। और सर के पास में आज आया, सर के पास भी मैं बहुत सारे चाय को देखा, चाय का ब्लेंड कैसे होता है ये सब मैं देखा, बहुत अच्छा लगा। अगर सर के साथ ऐसे जुड़ के रहूँगा मुझे लगता है कि मैं ज़रूर ऊपर जाऊँगा। और सर को भी एक दुआ देना चाहता हूँ, मैं नहीं देता हूँ, भगवान देंगे कि सर को हमेशा के लिए हेल्दी रखना। ये मेरा बात है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कन जी, आपने इतनी सारी बातें बताई। और ये जो नए व्यापारी काम करना चाहते हैं उनके लिए है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। हमने ऑलवेज कहा है कि छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करिए और धीरे धीरे टर्नओवर अपने आप ही जब बढ़ेगा आपका तो वो मायने रखेगा। ऑलवेज आपको अपने ब्रेक इवन का, कैरिंग कॉस्ट का, इन ट्रांजिट का, मिनिमम स्टॉक का, ये सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ध्यान में रखना है कि आपका बिजनेस हैम्पर नहीं करे। आपके पास इतना स्टॉक भी नहीं रहना चाहिए कि आपकी ज़बरदस्ती का वो एक ऑलवेज आपको टेंशन दे कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है, कैसे बेचूंगा। आपके पास में इतना कम स्टॉक भी नहीं रहना चाहिए कि आपको हमेशा ये टेंशन रहे कि भाई माल मंगवाना है, कितना दिन लगेगा ट्रांसपोर्ट के अंदर में। क्योंकि इन ट्रांजिट का पीरियड, जैसे आपके माल आने में यदि 5 दिन लगता है तो वो 5 दिन को कैलकुलेट करते हुए 5 दिन और एक्स्ट्रा का आप स्टॉक अपने हाथ में रखिए कि आपका मार्केट हैम्पर नहीं हो। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं ये चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप प्लीज़ ज़रूर से बताइए। और उत्कन जी कुछ और बोलना चाहते हैं, प्लीज़ आप इनकी बात को। और एक बात में छूट गया था, बात यह है कि मैं जब पहला बार ऑर्डर किया तो ट्रांसपोर्ट में मेरा तो बहुत कम दिन में आ गया माल, और सेल करने में मुझे जितना दिन भी लगा तो मुझे पता नहीं था कि स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। मेरा पास जब ख़त्म हो गया माल, मैं सोच रहा था कि हाँ ये माल ख़त्म होने के बाद मैं ऑर्डर करूँगा। ख़त्म हो गया माल, एक में 2-3 क्वालिटी मंगवाया था, एक क्वालिटी मेरे पास एकदम ख़त्म हो गया। एक क्वालिटी ख़त्म हो गया तो मैं ऑर्डर लिया, ट्रांसपोर्ट में 10-15 दिन लग गया। तो मार्केट में लेकिन मेरा उस टाइप का डिमांड आ गया था, उस क्वालिटी का चाय डिमांड आ गया था, मैं नहीं दे पाया। और मुझे लोग को ये मतलब डील ठीक से नहीं कर पाया। तो मैं बोला कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है और आ जाएगा माल।
इसमें क्या हुआ कि वो लोग मेरे से थोड़ा सा साइड होने लगा कि वो महीने के अंदर 10 किलो 15 किलो जो चाय स्टॉल है वो लोग ले रहे थे। तो वो क्या किया ना, दूसरा कंपनी का माल लेने शुरू कर दिया कि उन लोग को पता चल गया कि उसके पास माल हर टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये काम करिए कि आपके पास जितना भी माल है, आप देखोगे कि इतना माल मैं कितना दिन में सेल कर पाऊँगा और मुझे नया माल ऑर्डर करने के लिए मुझे कितना दिन लगेगा ट्रांसपोर्ट हाथ में, और 5-10 दिन रख के आप माल ऑर्डर कीजिए, जैसे कि आपका स्टॉक मेंटेन ठीक से रहेगा और क्वालिटी भी ठीक रहेगा। आप अगर ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो सेल नहीं कर पाओगे, तो क्वालिटी में थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। 6 महीना 1 साल आपका घर में पड़ा रहेगा तो थोड़ा सा तो डाउन होगा। तो आप क्वालिटी के अंदर डाउन होगा तो मार्केट में आपका थोड़ा सेलिंग में दिक्कत हो जाएगा। देन आप लोग ये काम करिए, चाय का व्यापार तो थोड़ा समझ के करिए, बहुत अच्छा है, आगे चल पाओगे। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कंठ जी, एक बार फिर से आपका। एक्चुअल में क्या होता है कि नए बंदे को डर दो बात का रहता है। एक बात का इस बात का कि क्या पता मैं पैसा भेज रहा हूँ माल आएगा कि नहीं, ये बात का भी एक डर रहता है। दूसरा ये बात का रहता है कि जो माल मेरे पास आ रहा है वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई वो माल बिक गया, लेकिन बाद में माल आने में, जैसे उत्कंठ जी के साथ हुआ कि बाढ़ आ गई, या रास्ते के अंदर बरसात का सीज़न है, या फिर मेरा ही वैन वाला नहीं आया, या मेरे ही गोडाउन के अंदर क्यू के अंदर काम चलते रहता है, 10 15 20 ऑर्डर रेगुलर वे के अंदर में ही रहते हैं हमारे पास में। तो वो क्या है, उनको कंप्लीट करके फिर देना है, हमारे स्टाफ नहीं आए, कोई भी वजह हो सकती है लेट होने की, ये एक वजह नहीं है उसके अंदर में। आपके पास में पैसा नहीं हुआ तो आपको एक सफिशिएंट तरीके से बेटर वे के अंदर में छोटा काम करें, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन कस्टमरों को आप पकड़ रहे हैं उनको प्रॉपर सर्विस मिल सके, इस हिसाब से आपको अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। और हमारी तरफ से आपको सपोर्ट हमेशा 200% रहेगा, 100% भी नहीं। हमारे से जितना हो पाएगा हम आपके साथ में हैं। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, तो आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, उससे मेरी भी हिम्मत बनती है। और दूसरे भाई भी जो चाय का बिज़नेस करना चाहते हैं, दूसरी जगह जाकर वो ठगाएं नहीं, या उनका मटेरियल नहीं अटके, या उनको प्रॉपर माल मिल सके, ये सारी बातें हैं। प्लस वीडियो को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।